मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया, दीनो भवन्नेष जनः प्रतीक्षते। दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं, कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते, कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। रेवा मैया की धारा को प्रणाम, रेवा मैया के दिव्य स्वरूप को प्रणाम, रेवा मैया की दिव्य प्रतिमा को प्रणाम। सभी देवी देवताओं को, साधु संतों को, परिक्रमा वासियों को, गुरुजनों को, माता पिता को और आप सभी को हृदय से प्रणाम। मैं पंडित अनय रेवाशीष, निवासी कैवल्य धाम आश्रम, ग्राम कटगढ़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं आपकी प्रतिक्रिया के लिए। दिनांक 2 मई 2020 से हमने हमारा मानसिक परिक्रमा प्रारंभ करी। 2 मई 2020 के शुरुआती ऑडियो में आपको ओंकारेश्वर में संकल्प, परिक्रमा क्यों करना चाहिए, परिक्रमा कैसे करना चाहिए, परिक्रमा के क्या नियम हैं और मैया का प्रकटीकरण कैसे हुआ, इस विषय में आपको बताया गया। 3 मई को हमने हमारी मानसिक परिक्रमा प्रारंभ करी और मानसिक परिक्रमा के पहले ऑडियो में ओंकारेश्वर से काकरिया तक, उसके बाद काकरिया से छोटी कसरावत तक और फिर बड़वानी तक के क्षेत्र का 3 मई को वर्णन किया गया। दिनांक 4 मई तीसरे दिन हमने बड़वानी राजघाट रोहिणी तीर्थ से चलते हुए शूलपाणेश्वर की झाड़ी को पार करते हुए शूलपाणेश्वर बाबा के मंदिर में आए। दिनांक 5 मई दिन चौथा हम शूलपाणेश्वर बाबा के मंदिर से चले और भीमेश्वर, झगड़िया मड़ी आदि, अंकलेश्वर आदि तीर्थों से होते हुए हम बिमलेश्वर में हमारा मुक्काम हुआ। आज इस मानसिक परिक्रमा के 5वें दिन हम सागर यात्रा हमने प्रारंभ करी। प्रथम ऑडियो में मैंने सागर यात्रा के वर्णन का प्रयास किया। द्वितीय ऑडियो में मीठी तलाई का वर्णन किया गया। तीसरे ऑडियो में मीठी तलाई से अमलेश्वर तक के तीर्थ क्षेत्रों का वर्णन किया गया। अब आज दिनांक 6 मई का आज हमारा विश्राम रहेगा। भरूच में वहाँ तक के ऑडियो वर्णन मैया के तर्क के तीर्थों का आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हमारा मानसिक परिक्रमा का ये 5वां दिन है और आशा है और आपकी प्रतिक्रियाओं पर पूर्ण विश्वास है और इसी को आधार बनाकर एक नवीन ऊर्जा ग्रहण करते हुए आप सभी के साथ मैं भी आगे बढ़ते जा रहा हूँ और आनंद आपसे अधिक मुझे आ रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन के कार्यकाल में भी मैया का नामस्मरण हो रहा है। ये बड़े भाग्य का विषय है। आवलेश्वर से हम आगे चलते हैं तो उसके बाद ग्राम आता है भाड़भूत। वहाँ पर विराजित हैं भारभूतेश्वर भगवान। भारभूतेश्वर, जैसा कि मैंने आषाढ़ेश्वर तीर्थ के वर्णन में कहा गया था कि यहाँ पर गुरु पूजन किया था गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ ने, तो ये भारभूतेश्वर जो है भगवान भोलेनाथ के गुरु का स्थान है। किस प्रकार से, ये आप थोड़ा श्रवण करें। भारभूत अर्थात होता है गठरी, पोटली, जो माथे पर हम लेके चलते हैं पोटली, उसे हम कहते हैं भारभूत, गठरिया।
और उसी से संबंधित ये कथा है। और यहाँ पर इस भारभूत नामक स्थान में माता मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर कीर्तिमान विद्वान वेदज्ञ विष्णु शर्मा नाम के महान आचार्य का निवास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निगुरे नहीं रहना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु होना बड़ा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी सारे कलाओं के जानकार होने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन अवंतिकापुरी में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में निवास किया था और उन्हें अपना गुरु माना था। भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पर आए, माता मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर उन्हें अपने गुरु मिले, नाम विष्णु शर्मा, वेदज्ञ विद्वान। यहाँ पर भोले बाबा अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आए, एक ब्राह्मण बटुक का वेश धारण करके आए, क्योंकि वास्तविक स्वरूप में आते संभवतः शिक्षा मिलना बड़ा मुश्किल होता, लीला करना थोड़ा समस्या वाला कार्य हो जाता। इसलिए छोटे ब्राह्मण बटुक का वेश धारण करके आए और शिक्षा ग्रहण करने लगे गुरुदेव विष्णु शर्मा के घर। विष्णु शर्मा के गुरुकुल में अनेक अनेक छात्र अध्ययन करते थे और एक उनका नियम था गुरुकुल का कि एक छात्र भोजन बनाता था और उतने समय बाकी के सारे छात्र क्रीड़ा करते थे, खेल खेलते थे। और बारी बारी से एक की ड्यूटी लगती थी, आज ये भोजन बनाएगा, कल वो भोजन बनाएगा। ऐसा करते करते एक दिन भोले बाबा की बारी आई भोजन बनाने के लिए। सारे छात्र खेलने के लिए चले गए और भोले बाबा भी तुरंत उनके पीछे पीछे खेलने के लिए चले गए। सारे छात्रों ने पूछा, भोले अभी हमारा खेलने का समय है, तुम्हारा भोजन बनाने का समय है, तुम पर भोजन बनाने का उत्तरदायित्व है और तुम भी क्रीड़ा करने आ गए, हमारे भोजन का क्या होगा? तब भोले भगवान बोले कि होगा कुछ नहीं, भोजन तो तैयार है। भोजन तैयार है? ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे भोजन तैयार है? सभी आश्चर्यचकित हो गए और अविश्वास करने लगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि भोजन तैयार नहीं होगा। भोले बाबा बोले कि हाँ भोजन आपका तैयार है, आप चलिए भोजन अभी कर सकते हो। छात्रों में विवाद हो गया, भोले बाबा का छात्रों से विवाद हो गया और छात्रों ने वहीं पर शर्त लगाई कि अगर भोजन तैयार नहीं हुआ तो भोले बाबा बोले कि अगर भोजन तैयार नहीं हो, भोजन आपको बनाया हुआ नहीं मिले, तो आप मेरी पोटली बांधकर मां नर्मदा में फेंक देना, और यदि भोजन तैयार मिला आपको तो मैं तुम सबकी पोटली बनाकर नर्मदा मैया में विसर्जित कर दूंगा। छात्र बोले ठीक है, और ऐसी विचित्र शर्त लगाकर छात्र पाकशाला में, भोजनशाला में आए और देखते हैं तो क्या है कि भगवान भोलेनाथ ने अपने योग बल से संपूर्ण भोजन, सुस्वादु स्वादिष्ट भोजन तैयार करके रखा हुआ था। सारे छात्र जो हैं वो शर्त हार गए और शर्त के नियम के अनुसार भगवान भोले बाबा ने सबकी पोटली बनाई, भारभूत बनाया, गठरी बनाई और नर्मदा मैया में विसर्जित कर दी। जब ये घटना गुरुदेव विष्णु शर्मा को ज्ञात हुई तो वो बड़े दुखी हुए, विलाप करने लगे कि हे भोले तूने ये क्या कर दिया, अब इन छात्रों के माता पिता को, इनके पालकों को मैं क्या उत्तर दूंगा, तूने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया, बहुत बड़ा पाप तूने किया, सबको नर्मदा मैया में जल समाधि दे दी, अब मेरा भी जीना व्यर्थ है, अब मैं भी मेरी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ। इतना सुनने के बाद भोले बाबा पसीज गए और अपने गुरुदेव विष्णु शर्मा को बोले रुक जाइए आप, और नर्मदा मैया से पोटली निकाली और पोटली लाकर गुरुदेव के सम्मुख रखी और सारे बालक पुनः जीवित हो गए। और जिस स्थान पर पोटली रखी, भगवान भोलेनाथ अपने मूल स्वरूप में वहाँ पर दिव्य लिंग के रूप में प्रकट हो गए और फिर
अपने अपने ही गुरु विष्णु शर्मा जी को दिव्य दर्शन दिए। विष्णु शर्मा जी धन्य हुए। ऐसा स्थान है ये भारभूतेश्वर, जो भरूच से लगभग 10-15 किलोमीटर पहले आता है। भाड़भूत नाम का ग्राम है और बड़ा ही सुंदर यहाँ पर दिव्य मंदिर बना हुआ है, दर्शनीय मंदिर बना हुआ है। इसके बाद जब हम परिक्रमावासी भारभूत में भगवान भोलेनाथ के गुरु स्थान का दर्शन करते हुए अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हुए आगे बढ़ते हैं, पीठ पर वजन है, थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है। अब पैर थोड़े से कम दुखने लगे क्योंकि अब चलने की आदत हो गई है। हाथ में दंड है, कमंडलू है। कमंडलू अर्थात आजकल तो स्टील का कड़ी वाला जो डिब्बा आता है उसी को कमंडलू बना लेते हैं। ये कमंडलू भी बड़े काम की चीज़ है। पीने के लिए जल ले लो अथवा पूजन के लिए जल ले लो, कमंडलू के ढक्कन को तामण बना लो। भोजन करते समय भी वो जल काम में आ जाता है और साथ में ले जाते हुए भी ढुलता नहीं है। और कमंडलू हाथ में होने से परिक्रमावासी एकाग्र चित्त होकर चलता है। कमंडलू, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में दंड, तो सदी हुई चाल से परिक्रमावासी चलता है। और पीठ पर भारभूत गठरी होती है और ये गठरी जितनी कम हो उतना वजन कम लगता है। यही संसार का भी नियम है। संसार की गठरी भी हमारे माथे पर जितनी कम वजन की होगी उतना ही हमारी संसार यात्रा बड़ी सुखी होगी। आगे चलते हैं। ग्राम आता है बरुआ, ऋणमोचन तीर्थ। दुष्चवन नामक सम्राट ने यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए नर्मदा मैया के तट पर तप किया। शिव द्वारा उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया और उन्हें तीनों ऋणों से मुक्त किया। 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋणों से दुष्चवन नाम के महाराज को मुक्त किया। उसके बाद में स्वर्ण विंदेश्वर तीर्थ आता है। ग्राम टिम्बी में ये स्वर्ण विंदेश्वर तीर्थ आता है। धनिक वैश्य के द्वारा ब्राह्मणों को कोटि कोटि स्वर्ण बिंदुओं का यहाँ पर दान किया गया था। ऐसा ये तीर्थ स्थल है। उसके बाद भरूच के ठीक पहले ही आता है दश कन्या तीर्थ। ग्राम आता है दशान। यहाँ पर सांख्य शास्त्र के ज्ञाता 10 ब्राह्मणों के द्वारा तप किया गया और शिव जी के द्वारा अत्यंत सुंदर 10 दिव्य कन्याओं का निर्माण किया गया। मनोगत जानने के लिए कन्याओं के वृद्ध पिता का वेश बनाया भगवान भोलेनाथ ने और कन्याओं को देखकर ब्राह्मण द्वारा तप त्याग कर कन्याओं से विवाह कर लिया। तो ये दशान तीर्थ जो है विवाह के लिए, विवाह की कामना के लिए बड़ा ही उत्तम तप है। और ऐसा जब हम आते हैं और ऐसा जब दशकन्या दशान गांव से आगे हम जाते हैं दशकन्या तीर्थ से, तो फिर आ जाते हैं हम एक बड़े नगर में। सुविधा संपन्न, वाहनों की कलकलाहट, बड़े बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़ा बाजार, सारी सुख सुविधा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सारी सुख सुविधाओं वाला स्थान भरूच भड़ोज। भरूच भृगु क्षेत्र, इसे मूल रूप से कहा जाता है भृगु क्षेत्र। भृगु कच्छ तीर्थ का अपभ्रंश हो गया भड़ोच को, इसे भरूच भी कहता है। और ये बड़ा ही दिव्य तीर्थ है। पहले ही दिन मैंने आपसे कहा था सर्वत्र सुलभम रेवा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभः। रेवा मैया के जो दिव्य लाभ हैं वो सर्वत्र मिल जाते हैं, परंतु 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अत्यंत दुर्लभतम लाभ प्राप्त होते हैं। वहाँ पर यदि हमने मैया का स्मरण कर लिया, भक्ति कर ली, तो अत्यंत दुर्लभ लाभ प्राप्त होते हैं। त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, कौन कौन से? ओंकारोत भृगु क्षेत्रे तथा रेवोरी संगमे। प्रथम ओंकारेश्वर के दर्शन हमने करे। दूसरा, अब हम आ चुके हैं दूसरा स्थान भरूच भृगु क्षेत्र, भृगु कच्छ। ये दूसरा अत्यंत दुर्लभतम लाभ देने वाला स्थान है। तीसरा स्थान भी आगे आएगा, रेवा और उर्वी नदी का संगम। उसका वर्णन कल के हमारी मानसिक परिक्रमा के भ्रमण काल में हमें प्राप्त होगा। भृगु कच्छ, भृगु ऋषि का क्षेत्र, भृगु ऋषि की तपस्या स्थली, और ये दिव्य तपस्या स्थली भृगु ऋषि ने अपने आप को बनाई। भृगु ऋषि ने यहाँ पर तप प्रारंभ किया
तप, मानव जाति के कल्याण का तप, और ऐसे शास्त्र की वो रचना करने जा रहे थे जिससे मानव के भविष्य का संपूर्ण आकलन हो जाए। और ऐसा ही शास्त्र उन्होंने यहाँ पर निर्मित किया जिसे हम जानते हैं भृगु संहिता। जो जन्म कुंडली हम देखते हैं, जो भी जातक की कुंडली बनती है और उसके अनुसार जो भविष्य कथन होता है, वो सटीक यदि करना हो तो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जिस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं वो है भृगु संहिता। और ये परम महर्षि भृगु ने यहीं भरूच की पावन भूमि पर लिखी। जब ये तपस्या कर रहे थे तो भगवान भोलेनाथ ने ध्यान दिया कैलाश पर्वत से कि भृगु ऋषि यहाँ पर इतने दिव्य ग्रंथ की रचना करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, और परंतु उनका क्रोध शांत हुआ कि नहीं, इसकी परीक्षा करना भी आवश्यक है। क्योंकि भृगु ऋषि क्रोध के अवतार थे। क्रोध में तो एक बार भगवान विष्णु की छाती पर लात दे मारी थी, और वो छाती पर मारी हुई लात आज भी भगवान विष्णु के हृदय में अंकित है। इतने क्रोध के स्वामी। तो भगवान शंकर ने ये विचार किया कि इनका क्रोध का शमन हुआ है कि नहीं, क्रोध शांत हुआ है कि नहीं, क्योंकि क्रोध जब तक इनका शांत नहीं होगा, शमन नहीं होगा, तब तक ऐसे दिव्य शास्त्र की रचना नहीं हो पाएगी। तपस्या पूर्ण है कि अपूर्ण, इसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर भगवान को यहाँ पर भृगु ऋषि के पास भेजा। भृगु ऋषि थोड़े दूर बैठे हुए थे। नंदीगण भगवान आए परीक्षा लेने के लिए। अपने आप को क्रोध से आवेशित कर लिया, अपने शरीर में क्रोध भर लिया, नथुने फूलने लगे, श्वास तेज चलने लगी नंदीगण भगवान की। भृगु ऋषि दूर से देख रहे हैं कि नंदीगण भगवान क्या कर रहे हैं, परंतु अपनी तपस्या में विघ्न नहीं आने देना चाहते थे। नंदीगण भगवान क्रोध की परीक्षा लेने के लिए अपने आप को क्रोध से आवेशित कर लिया, जोर से दौड़ लगाई, नथने फुलाते हुए, हाफते हुए, जैसा कि एक वृषभ भागता है उस प्रकार से नंदीगण जोर से भागने लगे, क्रोध में आवेशित करते हुए, और एकदम भृगु ऋषि के पास में पहुंच गए। सम्मुख जैसे ही भृगु ऋषि सामने दिखने लगे, भृगु ऋषि खड़े हो गए और नंदीगण भगवान को बड़े प्रेम पूर्वक बिना क्रोध के उन्हें नमन किया। और जब नमन करता हुआ देखा तो अचानक नंदीगण भगवान ने अपनी गति को रोक लिया, ब्रेक लगा दिया। और जिस प्रकार कोई भी वृषभ, बैल दौड़ता हुआ आता है और अचानक रुक जाता है, तो उसके खुर जो है ज़मीन में गड़ जाते हैं, और जहाँ पर ज़मीन में खुर गड़ जाते हैं वहाँ पर एक छोटा सा खड्डा हो जाता है। परंतु ये ठहरे नंदीगण भगवान, इनके खुर जब रुके तो वहाँ पर एक कुंड का निर्माण हो गया। उसे कहते हैं वृषखात तीर्थ। और ये भृगु ऋषि की तपस्या, भृगु ऋषि की परीक्षा पूर्ण हुई। उसके बाद भृगु ऋषि की कीर्ति दिग दिगंतर में फैलने लगी, और अपने तपस्या के आलोक से, तपस्या की प्रभा, ऊर्जा, सकारात्मकता से 1 योजन अर्थात 16 किलोमीटर का व्यास परिधि में भगवान भृगु ने एक दिव्य क्षेत्र का निर्माण किया जिसे कहते हैं भृगु कच्छ। भृगु कच्छ को दुर्लभतम क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वृषकात तीर्थ ही नहीं है, यहाँ पर मैया के तट पर इस 16 किलोमीटर की परिधि में 46 तीर्थ हैं। सभी तीर्थों की कथा तो हमारी मानसिक परिक्रमा जब पूर्ण हो जाएगी तब एडमिन महोदय से आज्ञा लेकर एक बार ये सभी तीर्थों का वर्णन करने की भी इच्छा है। भृगु क्षेत्र भरूच के सभी 46 तीर्थ की कथा। परंतु हम इतना जाने कि 46 तीर्थ हैं, मैं उनके नाम बोलते जाता हूँ। सभी की कथा बताना तो अभी संभव नहीं है। उनके नामोल्लेख भी यदि कर लें और मन से भी, यदि हम मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं, मन से भी यदि सबका जय जयकार कर दें तो अवश्य मैया के श्री चरणों में वो समर्पित होगा। वृषखात तीर्थ, दूसरा दशाश्वमेध तीर्थ, ढोंडेश्वर क्षेत्रपाल तीर्थ, कुरकुरी तीर्थ, ब्रह्मेश्वर तीर्थ, कोटि तीर्थ, शिखी तीर्थ, देव तीर्थ,
मत्स्येश्वर तीर्थ, मातृ तीर्थ, नर्मदेश्वर तीर्थ, बालखिल्य तीर्थ, सावित्री तीर्थ, गोनागोनी तीर्थ, अश्विनी तीर्थ, दारुकेश्वर तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, शूलेश्वरी तीर्थ, भृगेश्वरी तीर्थ, अट्ठाहासेश्वर तीर्थ, कंठेश्वर तीर्थ, भास्कर तीर्थ, प्रभा तीर्थ, हंस तीर्थ, देव तीर्थ, चौल तीर्थ, श्रीपति तीर्थ, नारायण तीर्थ, विश्वरूप तीर्थ, त्रिविकेश्वर तीर्थ, कपिलेश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, द्वादशादित्य तीर्थ, चंद्रप्रभास तीर्थ, उदीर्ण वाराह तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ, शालग्राम तीर्थ, ज्वालेश्वर तीर्थ, कनखल तीर्थ, ऐरंडी तीर्थ, धूतपाप तीर्थ, केदार तीर्थ, गौतमेश्वर तीर्थ, शंखोद्धार तीर्थ, महारुद्रस्थान तीर्थ और भूतेश्वर तीर्थ। ऐसे 46 तीर्थ इस भृगु कच्छ की 16 किलोमीटर, 1 योजन की परिधि, 1 योजन के व्यास में तीर्थ स्थित हैं। और इन तीर्थों में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित 15 तीर्थ हैं। शाक्त अर्थात शक्ति के उपासकों के 5 तीर्थ हैं। ब्रह्मा जी से संबंधित 4 तीर्थ हैं। ब्राह्म तीर्थ 4 हैं। भृगु ऋषि द्वारा स्थापित भृगु तीर्थ 6 हैं और 16 जो तीर्थ हैं वो शैव तीर्थ हैं, शिव शंकर भोलेनाथ से संबंधित तीर्थ हैं। ऐसा है ये तीर्थ। और 5 तीर्थों का एक समूह है, उसे कहते हैं नीलकंठेश्वर तीर्थ। वहाँ पर मैया का सुंदर घाट बना है, दशाश्वमेध घाट बना हुआ है। और वहीं से जब हम देखें तो हमें बहुत ही सुंदर गोल्डन ब्रिज दिखता है, बड़ा सारा गोल्डन ब्रिज, जिससे नर्मदा मैया के तट पर बना हुआ सबसे बड़ा वो पुल है। अंकलेश्वर, जहाँ हमने कलकलेश्वर की कथा, अंकलेश्वर की कथा सुनी थी, वहाँ यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही पुल जो है मैया के प्रवाह का अंतिम सेतु है। और जैसा कि मैंने आपको विमलेश्वर में बताया, विमलेश्वर से वाहन अंकलेश्वर तक आते हैं और भरूच के नीलकंठेश्वर से के पास जो गोल्डन ब्रिज है उसको पार करते हैं और भरूच से सड़क मार्ग से पुनः मीठी तलाई वाहन पहुंच जाते हैं। बस हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, यही प्रक्रिया है। परंतु बड़ा दुख होता है कि कुछ वाहन संचालक अपने परिक्रमा वासियों को नर्मदा परिक्रमा तो करवाते हैं परंतु सागर यात्रा नहीं करवाते। तो ये उचित नहीं है। तो भले ही आप वाहन द्वारा यात्रा करें परंतु सागर यात्रा अवश्य करें। और यही आप सभी को मेरा संदेश है। आपकी शीघ्र प्रतिक्रियाओं का अभिलाषी मैं पंडित अनय रेवाशीष। मेरा नंबर तो आपको ध्यान हो ही गया होगा, 9826764226। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर। ध्यो हो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सा मां शांतिरेधि। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। कल पुनः भेंट होगी। कल का हमारा मानसिक परिक्रमा का जो क्षेत्र रहेगा वो भरूच भृगु कच्छ से गरुड़ेश्वर तक का क्षेत्र रहेगा। और जो भी भक्त समूह में हैं उनसे निवेदन है कि कल किसी अन्य विषय की चर्चा न करते हुए भरूच से गरुड़ेश्वर के मध्य यदि आपका कोई स्मृति हो, कोई फोटो हो, चित्र हो, वीडियो हो, वो मात्र ग्रुप में पोस्ट करें। ऐसे ही एकाग्र होकर नियम पूर्वक, व्हाट्सएप का ग्रुप है, सभी अपने अपनी पोस्ट देने के लिए स्वतंत्र है, परंतु नियमों का यदि हम पालन करें तो एकाग्र चित्त होकर मैया की
वाणी सुनने से बड़ा ही लाभ होता है। मात श्री नर्मदे हर।